साहेब बन गई। साहब ने दोनों पहलुओं को कह दिया, शरीर की विशेषता और शरीर की अस्मिता। धन भाग जगीरे, मानव देह मिली न मिली। अनंत जगहों पर मनुष्य तन का की व्याख्या है। ऐसा ही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, अहो भाग्य मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सब संतन गाया। पहले शरीर की अधमता का वर्णन किया है साहब ने, फिर इसकी खूबी। दोनों पहलुओं को जानना है। ये तन विष की बेलरी, इस शरीर को विष की बेल भी कहा। गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। आइए दोनों पहलुओं को समझें। इसको दुर्लभ भी कहा। देवता लोग इस शरीर के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ, सुर देवताओं को कहते हैं। मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। आखिर जब तक हम शरीर के दोनों पहलुओं को ठीक से नहीं समझेंगे, काम नहीं बनेगा। ये मानव तन अति दुर्लभ, जरूर इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं। पांचों तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सभी इंद्रियां बांधने वाली, रज सत तम गुण विवश कर रहे हैं। आखिर इसके बावजूद भी बड़ा झमेला है मनुष्य तन में। ये तन विष की बेलरी, विष की बेल। गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। कंट्रडिक्शन है। इस तरफ एक तरफ तो शरीर का नेगेटिविटी का वर्णन कर रहे हैं और इसको दुर्लभ कह रहे हैं। साथ में शरीर को दुर्लभ भी कहा है। पहले शरीर की नेगेटिविटी के विषय में चलते। सबका साक्षी मेरा साईं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लो और अव्यक्तताई 5-25 संचय कर रहे, ये सब जग भरमाया। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, 5 सखी पीहू क्यों पीहू करत। ये पूरी इंद्रियां अपने अपने मतलब के लिए लगी है। ऐसा क्यों है? माया निरंजन जानते हैं ये मानव तन दुर्लभ है, इसलिए इसको बड़ी ताकत से बांधा है। आदमी बकरी को बांधता है थोड़ी, अब पत्नी रस्सी में बांध देता है। बैल को थोड़ा मजबूत से, घोड़े को भी,
लेकिन हाथी को जंजीर से बांधते, पांव में जंजीर बांध, वो जानते हैं तोड़ देगा। इसलिए ये अवसर चूकना नहीं है। भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर जीवन में था। जो इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर विषय भोग का आनंद प्राप्त करता है, वही आनंद सुकर, सुअर, सुकरानी, सुअरी के साथ कीचड़ में करता है। इसलिए शरीर का ये लक्ष्य नहीं है कि हम विषय विकारों में ही रहें सिर्फ, ये तो हर योनि में मिले। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। पांच पची से राज संचय कर ले, ये सब जग भर माया। पांचों तत्व अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं, और इन्हीं पांचों तत्व से 25 प्रकृति है। उदाहरण के लिए अग्नि तत्व से भूख, प्यास, आलस, निद्रा सबको घेर रही है। शरीर की बनावट ही ऐसी है, पर इसको, इसकी महिमा भी कही। एक ही शब्द ने साहब ने समेट दिया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसको विष की बेल कहा। पहले शरीर के नेगेटिव क्षेत्र पर बात करूंगा, फिर हम पॉजिटिव आएंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया इनते न्यारा हुई। ये अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, आदि, तुरिया, तीत, ये सब मायावी है। आप जब स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल सच्चा लगता है, ये निद्रा अवस्था का कमाल है। चाहे वो पीएचडी सपना देखता है तो उसको भी सच्चा लगता है। ये सम्यक रूप से सभी तत्व सबको घेरे हुए हैं, एक को नहीं। अब साहब क्या कह रहे हैं, एक दो हो तान समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। भाई एक दो होए तान समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। ये जलवा हर एक शरीरधारी को पांच तत्व अपना कमाल दिखाते हैं, और 3 गुण भी कमाल दिखाते हैं। नर नर नहीं रहत एक समाना, दिन भर में अलग अलग अवस्थाएं आ जाती है। जब कपाट पर तमोगुण घूमेगा तो आपकी सोच इतनी घटिया हो जाएगी, इतने नीचे स्तर पर आ जाएगी कि क्या बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। अनाप शनाप बोलेंगे, अभद्रवाणी बोलेंगे, गाली बकेंगे। यहां साहब ने एक बात कही है, वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन, बुद्धि ऐसी हो जाएगी। कई बार आप कुछ गलतियां करने के बाद में पछताते हैं, सवाल उठा कि ऐसा क्यों हुआ। इस पर बड़े बड़े विद्वान भी चिंतन नहीं कर रहे हैं। जब दिमाग पर तमोगुण आ जाएगा, इंसान पूरा जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, ऐसी अवस्था आ जाएगी, बस नहीं चलता किसी का। सम्यक रूप से जब सर्दी आती है सबको ठंड लगती है, सबको। जब गर्मी आती है सबको गर्मी लगती है, सबको। इस तरह ये 25 प्रकृतियां सबको प्रभावित कर रही है।
आदमी इनको साध नहीं पा रहा है। कुछ लोग इनको साधते भी हैं, सिर्फ इनको साधने से काम नहीं चलेगा। हमें आगे भी बढ़ना है थोड़ा। साहब ने खूब कहा, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है। तामे तो राखा भरमाई। जब रजोगुण आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा रजोगुण कब आया। ये दिमाग पर असर डालते हैं। बस आप पैसे के लिए लगे रहेंगे, धन कैसे कमाऊं, फलाना कैसे कराऊं, आप उसी में चक्कर काटते रहेंगे। ये बारी बारी चेंज होते रहते हैं। आदमी नहीं समझ पा रहा है पूरा खेला। जब सतोगुण आ जाएगा और वृत्ति हो जाएगी। आप देखते हैं जब तमोगुण आता है आदमी के क्रियाकलाप बहुत अभद्र होते हैं, बाद में वो माफिया मांगता है। और कभी कभी आप ये भी कहते हैं भैया क्या करें, दिमाग थोड़ा सा काम नहीं किया। इसका मतलब है आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। मन करता या देह समाना, पूरे शरीर का राजा मन है, ये जालिम है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इस तरह फिर अवस्थाएं आती है। जागृत में आपका दिमाग अलग किस्म का है, जब आप निद्रा में जाते हैं अलग किस्म का दिमाग हो जाता है। जब सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं तो बुद्धि कुंद हो जाती है। कई बार आप इसको गहरी नींद कहते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप गहरी नींद में गए, उठ करके फिर दरो दीवार को देखते हैं कि मैं कहां हूं, क्या ऐसी स्थिति आ गई। इसी तरह तुरिया में योगी लोग योग करके अभी से 1000 गुना ज्यादा चेतना को प्राप्त करते हैं। इसी को सन्यासी फिर कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। ये भी माया है। ठीक वैसा ही है। जेल में खूंखार कैदी को बेड़ियां बांधकर कमरे में अलग बंद रखते हैं। अगर वो वहां से फांद करके कहीं जाने की कोशिश करता है तो दीवारें मोटी और ऊंची ऊंची हैं। अगर वहां से भी निकला तो संतरी पोस्ट पर खड़े हैं ऊपर। उनको ये आदेश है, अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकल कर जा रहा है अनऑथराइज तरीके से शूट करो उसे। आप उनसे भी बाहर निकल गए तो जेल के चारों तरफ खाई हैं, जैसे नहरें होती है, आधा पानी है आधा खाली है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह आत्मा को मन और माया ने इतनी बुरी तरह बांधा है कि अपने ताकत से बाहर नहीं निकल। सब जीव बेबस है। क्या बात साहब कह रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, जगत भुलान है पिटवा के धंधा। एक दो हुए ताए समझाऊं, सब जग अंधा। वाह, सब जग अंधा। अंधा किसको कहते हैं? भाई ये लाला राम जी का जवाई बताए कुल कला में। आपकी आवाज नहीं आ रही, सुने।
अंधा कौन हो? जी साहब जी। अंधा किसको कहते हैं? साहब जी जिसको नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। बस, तो साहब कह रहे हैं सब जगह अंधा। साहब कह रहे हैं सब जगह अंधा। बैठिए। सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक दो होए तार समझाऊं, ये बात सबके लिए लागू है। 5-25 दिन के पिंजड़े में सभी एक ही रवायत, एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक दो की बात नहीं। जो बड़े बड़े कुलीन लोग हैं उनको देखना, उनकी रहन सहन, उनके कर्म तो आम आदमी से भी घटिया है। एप स्टीफन फाइल में तो आपने देखा दुनिया के तमाम लोगों के नाम आए, बड़े बड़े कुलीन लोगों के नाम आए। क्या कहना चाह रहा हूं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी वर्ग के लोगों को घेरा हुआ है। अंदर वो शैतानी ताकत बैठी है जो इंसान से जो चाहती है वो करा देती है। जैसे बाजीगर बंदर से जो काम चाहता है कराता है और उसके स्वभाव के विपरीत काम कराता है, इस तरह इस जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। जब आप सब लोगों को देखेंगे तो अचरज लगेगा, पर सभी बोराए हुए हैं। अंधा उसको कहते हैं जिसकी आंखें नहीं काम करती, पागल उसको कहते हैं जिसका दिमाग काम नहीं करता। इसी तरह संतो ये जग बोराया, जैसा जैसा निरंजन बोल रहा है, तरंगे दे रहा है, वैसा वैसा काम इंसान कर रहा है। दुनिया के लोगों के कर्मों को देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत अटपटा हो रहा है कुछ। आपको लगेगा कि कुछ अटपटा हो रहा है। सब सम्यक रूप से एक ही जीवन जी रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब में कर्म ज्ञान इंद्रियां समान है, सब चीजें हैं, सब में क्रोध है, सब में काम है, सब में लोभ है, सब में मोह है, सब में अहंकार है। ये सब आत्मा की वृत्तियां नहीं है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राग भरमाई। आगे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया इनते न्यारा होई। ये अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, ये भी ब्रह्मांग है। क्या बात कही साहब, कह रहे हैं जगत है रैन का सपना। नानक देव जी भी कह रहे हैं जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। हम सब एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं। 25 प्रकृतियां सबके अंदर बरोबर काम कर रही है। 5 तत्व सबके अंदर समान रूप से काम कर रहे हैं। 3 गुण सबके अंदर समान रूप से काम कर रहे हैं। तभी तो साहब बोल रहे हैं एक दो होए ताए समझाऊं। भाई एक दो हो तो समझाऊं। सभई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं सबसे बंधा। आकार उकार मकार मात्रा उनके परे बताया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया इनते न्यारा हुई। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया साहब करें इनसे न्यारा हुई। सूक्ष्म स्थूल आनंद में कहिए इनमें भोग भगान।
पांचों इंद्रियों को थोड़ा देखो तो सही, क्या धमाल मचाती है। मैं इन पर काफी ज्यादा बोल रहा हूं, साहब ने भी बहुत बोला है। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। ये पांचों एक तार से जुड़ी हुई है, ये पांचों सखी है। कोई सुंदर भोजन खा रहा है, मुंह में पानी आ गया, क्यों आया? आंखों ने मुंह को बताया बड़ा बड़ा अच्छा खा रहा है। तो ये सब मिलकर के जीव को घेरा है। आत्मा का ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है। हम मूल मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है, डॉक्टर सबसे पहले एक बात जानने की कोशिश करता है, रोग है क्या। जब तक रोग को वो नहीं समझ पाता है, डायग्नोस शुरू नहीं करता है दवा। इस तरह हम बंधे हैं, हमें जानना होगा किससे बंधे हैं। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सद्गुरु कोई था न पाए। इस तरह ये पूरी दुनिया उलझी हुई है। आगे कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया इनते न्यारा हुई। ये सभी भ्रमांक अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म स्थूल आनंद में कहिए इनमिल भोग बखाना। सूक्ष्म स्थूल आदि ये सभी चीजें बहुत बुरी तरह जीव बंधा है, बहुत बुरी तरह बंधा है। अच्छी बात है, कम से कम लोग इतना तो जानते हैं बंधन में हैं, पर मुक्ति का कोई यत्न नहीं कर रहा है, वो करने ही नहीं देता है। वो यत्न करने ही नहीं दे रहा है। राजस तामस सात्विक त्रिगुण ये अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं। वाह, क्या बहु बंधन थे बांधे। सूक्ष्म स्थूल आनंद में कहिए इनमिल भोग बखाना। ये रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। ये तन विष की बेलरी नक्श भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। हाँ, भूलो मत, ये शास्त्रागत बात है। ये दुर्लभ मनुष्य तन है। 3 करोड़ साल मनुष्य का तन मिला, 3 करोड़ साल के बाद 84 भोग कर तब तन मिलता है। जो घोर पाप कर रहा है नरक में रहता है, वहां कष्ट रहता है। जो बड़े पुण्य करता है स्वर्ग में रहता है, फिर कर्माणि सीने मृत्यु है लोका, वो पार नहीं हुआ। जो परोल पर बाहर आया जेल से, वो मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए साहब ने कहा स्वर्ग नरक बीच भाषा करे, वो भी स्वप्न रूप है। सूक्ष्म स्थूल आनंद में कहिए इन मिल भोग बढ़ावा। पांचों सखियां, पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ दौड़ा रही है। राजस तामस सात्विक त्रिगुण इनसे न्यारा हुई। ये तीनों गुण भी भ्रमांक है। मैंने उनकी व्याख्या की। परा पश्यंती माध्या बैखरी शोभानी प्रपंच बखाना। सभी ये मुद्राएं निरंजन तक जाती है आदमी को भ्रमित करने के लिए। पंच कोशनी के कर देखो इनमें नाम न जानी, पंच ज्ञान के पंच कर में ये 10 इंद्री मानी।
दसों इंद्रियों के बारे में सोचो तो सही, सबके साथ लगी हुई है। 5 सखी प्यों प्यों करते भोजन चाहत न्यारी ने। चतुर अंतःकरण बखाने इनमें नाम न जाना। कूर्म शेष कर कला धनंजय देव दत्त देखो, 14 देव इंद्री 14 इनमें अलख न देखो। 14 इंद्रियों पर 14 देव हैं, वो सब आत्मा को भटका रहे हैं। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। पता नहीं लोग क्यों शास्त्रों को पढ़कर करते नहीं है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। उन पर देवता है इंद्रियों पर। इंद्र सुरन न ज्ञान स्वाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। वो इंद्रियां आपको, इंद्रिन सुरन इंद्रियों पर रहने वाले देवता, वो आपको ज्ञान की तरफ नहीं जाने देंगे। देखा आत्मदेव को कैसे जकड़ा है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। कूर्म शेष कर कला धनंजय देव दत्त कर देखो। ये 10 वायुआं भी धोखा करती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त किलकिल नाग आदि पूरा साजो सामान्य विष है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। 14 देव इंद्रियां 14, इनमें अलग न देखो। इनके द्वारा ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब माया जाल है। तू पद तत्व पद और 80 पद 20 लक्ष्य समझावे, कहे कबीर सोई गुरपुरा न्यारा होए बतलावे। ये अपनी ताकत से कभी नहीं छूट सकता। दिमाग लड़ाओगे, दिमाग उस तरफ जाने नहीं देगा। चित्त उस तरफ जाने नहीं देगा। मन उस तरफ जाने नहीं देगा। क्रियाएं उस तरफ जाने नहीं देगी। आप सोचो, कई बार विचार करके बैठते हो, ध्यान में बैठना है, अगले पल कहीं के कहीं घूमने लग जाते हो। यही है माया। कह कबीर सही गुरपुरा न्यारा कर बतलाए। अब आप कैसे पार होंगे? नाम से। आप देखो, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम की प्राप्ति के बाद में आपकी सभी चीजें कंट्रोल हो रही है। बस ढीला नहीं, घोड़े पर लगाम लगा दी, अब नहीं हिल सकता है। पर आप सो रहे हैं तो फिर हिलेगा। बैल को नकेल बांध दी, अब बैल की ताकत कम हो गई। इस तरह नाम के टाइम पर एक ताकत आप में आई जो इन सबको कंट्रोल कर रही है। संतों ने इसी नाम की बड़ी महिमा कही। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में, इनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बुझे बिरलक। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, इसलिए भाइयों बहनों सुमरण नहीं भूलो। सुमरण मत भूलना। सुमरण के अलावा जो कुछ है वो काल की फांस है। क्या प्यारे शब्द है साहब के। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस।